जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पॉलिटेक्निक एंड ITI में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग करने वाले हैं रेडियो सक्रियता। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियो सक्रियता, जिसका इंग्लिश में नाम होता है रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले ये जो है फिजिक्स में भी आती है और केमिस्ट्री में भी आती है, तो इनके बारे में आज जो है हम लोग कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में जो है इसका हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दे रखा है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता क्या होती है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होती है जो अपने आप जो है अदृश्य किरण निकलती रहती है। ठीक है, मान चलिए जो बड़ा सा तत्व होता है उसका जो है नाभिक क्या होता है, वो अस्थायी होती है। नाभिक जो है क्या होती है, वो अस्थायी होती है, जिसके कारण जो है वो अदृश्य किरणें निकालती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल में, अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः कौन सी किरणें होती है? अल्फा, बीटा और गामा होती है। ये किरणें अदृश्य किरणें होती है और ये अस्थायी नाभिक से निकलते रहती है। और ये जिस तत्व से निकलती है, उस तत्व को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। ठीक है, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता। ठीक है, अब इसकी खोज जो है किसने की थी? इसकी खोज जो है हेनरी बेकरेल और पी क्यूरी, जिसको आप रॉबर्ट पियरे क्यूरी भी बोलते हैं, रॉबर्ट पियरे क्यूरी। और उसके बाद कौन कहता है? एम क्यूरी, जिसको आप मैडम क्यूरी करते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल, पी क्यूरी और एम क्यूरी। लेकिन किसी किसी बुक में जो है आपको सिर्फ हेनरी बेकरेल मिलेगा। ठीक है, किसी किसी बुक में क्या मिलेगा? सिर्फ हेनरी बेकरेल मिलेगा। अगर मान चलिए आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और दे रखता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो अगर वहां पर दे रखता है हेनरी बेकरेल, ठीक है, सिर्फ हेनरी बेकरेल दे रखता है, तो आप ये वाला ऑप्शन लगा के, अगर मान चलिए ये तीनों दे रखा तो लास्ट वाला ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप क्या करना है? इनमें से सभी वाले ऑप्शन को जो है टिक कर देना है। ठीक है, अब इसका जो है इकाई की बात जब करें, हम रेडियो सक्रियता की इकाई की बात करें, तो रेडियो सक्रियता को जो है हम लोग किस में नापते हैं? क्यूरी में नापते हैं। ठीक है, जैसे कि मान चलिए अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो लंबाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया। उसी तरह रेडियो सक्रियता की अगर बात करें तो रेडियो सक्रियता को किस में नापेंगे? हम लोग क्यूरी में नापेंगे। ठीक है, और एक क्यूरी बराबर जो होती है वो होती है 3.70 विखंडन प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? 10 विखंडन प्रति सेकंड होती है। और रेडियो सक्रियता जो है वो कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है क्या? प्राकृतिक होती है, जिसको नेचुरल बोलते हैं। एक क्या होती है? कृत्रिम होती है। ठीक है, रेडियो सक्रियता दो प्रकार की होती है। पहला होती है प्राकृतिक, दूसरा क्या होती है? कृत्रिम। तो प्राकृतिक और कृत्रिम, जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो प्राकृतिक रूप में होती है, यानी जो तत्व जो है प्राकृतिक रूप से अपने आप स्वतः जो है अल्फा बीटा गामा किरणें निकालेगी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरणें निकालेगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्राकृतिक रेडियो एक्टिव या नेचुरल। ठीक है, नेचुरल बोलेंगे। और जिसपे जो है हमको बाहर से कोई कण प्रहार करानी पड़ती है, जैसे कि नाभिकीय विखंडन में आप लोग पढ़े होइएगा या पढ़ाएंगे आगे क्लास में। नाभिकीय विखंडन में क्या होती है कि कोई एक नाभिक होता है, ठीक है, अस्थाई नाभिक होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं कि एक हल्के नाभिक से जो है इस पे प्रहार कराते हैं। एक हल्के न्यूट्रॉन से, सॉरी, हल्के नाभिक से नहीं, न्यूट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं? प्रहार कराते हैं। तो ये क्या हो जाता है? ये विखंडित हो जाता है, ऊर्जा अत्यधिक रूप में रिलीज करता है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम में कोई भी एक तत्व ले लेते हैं और उस पे क्या करते हैं? हम लोग अल्फा कण से प्रहार कराते हैं। जैसे ही अल्फा कण से प्रहार कराएंगे तो उससे क्या होगा? अल्फा बीटा गामा किरणें निकलने लगी और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर अगर प्राकृतिक में बात करें तो यहाँ पर रेडियम यूज करते हैं, थोरियम यूज करते हैं, सॉरी यूरेनियम यूज करते हैं, रेडियम यूज करते हैं और थोरियम यूज करते हैं और प्लूटोनियम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारी तत्व है। और जैसे ही हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में क्या करते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं और इस पे अल्फा कण को जो है प्रहार कराते हैं, ठीक है, और मैग्नीशियम लेते हैं और इस पे भी अल्फा कण से प्रहार कराते हैं। अब मुख्य रूप से जो है इम्पोर्टेंट जो है वो है अल्फा बीटा की गुण, ठीक है, अल्फा बीटा की गुण इम्पोर्टेंट है। तो इन पर से जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है, इनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछ देगी कि निम्नलिखित कणों में से, इस तरह से ऑप्शन दे देगा, बोल देगा निम्न कणों में से किसकी जो है वेग सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे वेग जो है कम क्या होती है, अल्फा की होती है, और सबसे अधिक जो है बीटा की होती है, और सबसे कम अल्फा की, सबसे अधिक बीटा की, और सबसे अधिक जो है वो गामा किरणें की होती है। और वेदन क्षमता करने का मतलब कोई भी एक जो है फॉइल है, यानी पतली जो है झिल्ली है, ठीक है, झिल्ली जो प्लोथिन होती है ना उस टाइप का, तो उसको वेदन यानी भेदने की क्षमता जो है सबसे कम जो होती है अल्फा कण की होती है, उससे कम जो है बीटा कण की होती है, और सबसे अधिक जो है गामा किरणें की होती है। तो आपको वो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, तो ऑप्शन में दे देगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें, तो आपको देना है गामा किरणें। और द्रव्यमान की जब बात करें तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होती है वो होती है अल्फा किरणें की, और सबसे कम की बात करें तो वो होती है बीटा किरणें की। अगर गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, वो होता है गति के कारण ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो E के एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें हम, तो ये होती है 1/2 हाफ mv²। क्या होती है 1/2 हाफ mv²। अगर यहाँ पर द्रव्यमान सबसे अधिक है, ठीक है, यही द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो इसका मतलब है कि इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। मास बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसीलिए सबसे गतिज ऊर्जा किसका होता है, अल्फा किरण की होती है। उसके बाद जो है सबसे अधिक किसका होता है, सबसे अधिक जो है अल्फा किरण की होती है, और सबसे कम जो है वो गामा किरणें की होती है। आयनन क्षमता क्या होती है, आयनन क्षमता होती है कि अगर मान के चलिए ये NaCl को एक यौगिक लेते हैं, अगर इसको हम इसके घोल को पानी में घोल देते हैं, नमक को घोल देते हैं, उससे अगर करंट प्रोवाइड करेंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके आयन करने की क्षमता की बात करें, ये सबसे जो है अधिक होती है वो होती है अल्फा किरण की, और सबसे कम की बात करें तो वो होती है गामा किरणें की, ठीक है। अगर आवेश की बात करें तो आवेश जो है अल्फा किरणें पर जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, यानी धन आवेश होती है, और इस पे जो है ऋण आवेश होती है बीटा पे। और गामा की बात करें तो वो उस पे जो है कोई आवेश नहीं होती, यानी उस पे जीरो चार्ज होती है। गामा किरण की बात करें तो उस पे चार्ज क्या होती है, जीरो होती है। इसके बाद अगर मान के चलिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरणें निकलती है तो क्या होगा, यानी अगर एक नाभिक से मान के चलिए उसके नाभिक से क्या निकला, एक अल्फा किरण जो है रिलीज हो गई, यानी निकल गई, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो होगा उस परमाणु के उस तत्व के परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होगी। जैसे कि मान चलिए यूरेनियम 235 है, तो इसका जो है ये होती है द्रव्यमान संख्या और ये होती है परमाणु संख्या, ठीक है, ये है परमाणु संख्या और ये है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो अब ये है द्रव्यमान संख्या, तब बोल देगा इससे क्या निकली है, एक अल्फा किरण निकली है। क्या निकली है, एक अल्फा किरण रिलीज हो गई। तो ये अल्फा किरण जो रिलीज हो गई तो इसके परमाणु संख्या में क्या आएगा, 2 कमी आएगा, और द्रव्यमान संख्या में कितनी आएगी, 4 कमी आएगी। तो इसका मतलब यूरेनियम यहाँ पे आ जाएगा 231 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेनियम 90 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसके परमाणु संख्या में 2 कमी आएगी और इसके द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आएगी, वो 4 कमी आ गई, ठीक है।
अगर मान के चलिए इसी से अगर बीटा निकलती है, ठीक है, इससे एक बीटा किरण अगर निकल जाए, ठीक है, तो बीटा किरण निकलती है तो इसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? इसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है इसके परमाणु संख्या ये जो है इसमें एक वृद्धि हो गई, तो यानी इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी और इसकी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान वही रहेगी। अगर तो एक तो ये क्वेश्चन हो गई कि आपसे सिंपल पूछ देगा कि किसी तत्व का नाम दे देगा और पूछेगा कि एक अल्फा किरण निकल गई, तो आपको वो इसमें से 4 घटा देना, द्रव्यमान संख्या में से 4 और परमाणु संख्या में से 2 माइनस करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कभी कभी अगर बीटा किरण निकल गई तो उसके परमाणु संख्या में से 1 प्लस कर देना है। मान चलिए एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि यूरेनियम इस तरह से दे रखा है कि यहाँ पे 92 दे रखा है और यहाँ पर आपको दे रखा है 235, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से दे रखेगा और यहाँ पे यूरेनियम दे देगा 92 और यहाँ पर दे रखेगा आपको कि 227, ठीक है, हाँ 227 दे रखेगी। अब इसमें से आपको बता देगा कि आप उससे ऑप्शन में पूछ देगा कि कितना अल्फा किरण निकलेगी और कितना बीटा किरण निकलेगी, तो यहाँ पर आपको जवाब में दे देगा कि ऑप्शन दे देगा 1 अल्फा और 1 बीटा निकलती है। दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 अल्फा और 2 बीटा निकल रही है, ठीक है, निकल रही है। और तीसरा ऑप्शन दे देगा 2 अल्फा और 1 बीटा निकल रही है। और इसी तरह से ऑप्शन दे देगा चौथा कि 1 अल्फा और 2 बीटा निकल रही है। तो आपको इस तरह से जो है ऑप्शन चेक करके बनाना है कि कितनी अल्फा निकल रही है और कितनी। अगर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखिए इसकी परमाणु द्रव्यमान कितनी कम हो रही है, तो वो कम हो रही है 8, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये क्या है, सेम है। तो अगर 1 अल्फा किरण निकलती, ठीक है, अगर 1 अल्फा निकलती है तो उसकी चार्ज जो होता है परमाणु संख्या में और 2 जो है द्रव्यमान संख्या में कमी आती है। तो मान के चले अगर यहाँ पर 2 अल्फा निकला, ठीक है, 2 अल्फा निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 90, और जैसे ही 2 बीटा निकल जाएगा, ठीक है, जैसे ही 2 बीटा निकल जाएगा तो इसमें +2 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या में, यानी परमाणु संख्या में 2 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। यानी मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इस तरह से निकलेगी। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो बच गया है या क्वेश्चन जो बच गया है उसको हम अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय।